Hi students, how are you? Today I explain about this chapter 8, the unit of life. Understand? So that next topic of centrosome and centriole and nucleus. Understand? क्या नाम है इसका? सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियस। दो जो है पॉइंट के बारे में आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अंडरस्टैंड? सेंट्रोसोम मतलब क्या हो गया कि सेंट्रोसोम कंटेन टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड? जबकि सेंट्रोसोम इज द सेल ऑर्गेनेल्स ओनली प्रेजेंट इन एनिमल और यूकैरियोटिक सेल बट प्रोकैरियोटिक सेल इज ऑब्सेंट। अंडरस्टैंड? और दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये आपका एनिमल सेल में प्रेजेंट है, अंडरस्टैंड, लेकिन प्लांट सेल में ऑब्सेंट है। अंडरस्टैंड? कौन? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इज ए टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की जो कंडीशन होती है वो सेंट्रोसोम में आपका जो होता है एक जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अंडरस्टैंड? और वो जो होता है चारों तरफ से एक आपका एमार्फस सब्सटेंस से घिरा होता है, और उस एमार्फस सब्सटेंस का नाम क्या देते हैं हम कि जो इसमें एमार्फस सब्सटेंस है उसको पेरिसेंट्रियोलर क्या नाम देते हैं? पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल्स नाम देते हैं। पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। अंडरस्टैंड? इसका नाम क्या देंगे? पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल्स। और ये पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल्स का मतलब कि ये सेंट्रोसोम को मतलब सेंट्रियोल को ये चारों तरफ से क्या करता है? ये कवर्ड करके रखता है, जिसको हम कहते हैं कि यह एक एमार्फस सब्सटेंस है, एक एमार्फस फ्लूइड है। एमार्फस का मतलब होता है नॉन क्रिस्टलाइन। अंडरस्टैंड? ये आपका नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है जिसके द्वारा ये चारों तरफ से घिरा होता है। अंडरस्टैंड? और इनकी संख्या जो होती है कैसी होती है? 9 होती है। अंडरस्टैंड? और 9 जिसमें पेरिफेरल की कंडीशन। तो अब इसको देखते हैं कि जो 9 इसमें नंबरिंग है, ये 9 नंबरिंग की कंडीशन क्या है कि अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है ये सेंट्रियोल है, स्ट्रक्चर है इसका। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अंडरस्टैंड? ये क्या कंडीशन है? 9 की। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर ये आपका जो है जब भी होगा तो ये ट्रिपलेट होगा। अंडरस्टैंड? सिलियर फैलिया में क्या देखा? डपलेट देखा हम लोगों ने। अंडरस्टैंड? ट्रिपलेट। तो ये कंडीशन होगी सबसे पहले फर्स्ट 4 5 6 7, उसके बाद जो है 8 और ये 9। अंडरस्टैंड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अंडरस्टैंड? अब इस पे जो होता है ये आपका 1 2 और 3, उसके बाद 1 2 3। अंडरस्टैंड? 2 3 2 3 2 3 2 3। ये ऐसे स्ट्रक्चर ये आपका क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। अंडरस्टैंड? ये आपका ट्रिपलेट होगा जिसमें ये कंडीशन होगी ए की, और ये बी होगा और ये सी होगा, ए बी सी, जिसमें ये ए बी सी। अंडरस्टैंड? इस तरह से ट्रिपलेट जो होते हैं इसमें क्या होते हैं? एक तरह से जो होता है सेंट्रियोल की कंडीशन होती है ट्रिपलेट। अंडरस्टैंड? अब ये ट्रिपलेट्स जो होते हैं, अब इसको हम थोड़ा सा इसको क्या कर दें? इरेज कर दें इसको। अंडरस्टैंड? अब इरेज करने के बाद की कंडीशन जो होगी इसमें एक दूसरे से कैसे जुड़े होंगे? बीच में क्या होता है? एक जो होता है हब होता है, सेंटर। सेंटर की जो कंडीशन होती है, तो यहाँ पे ये जो होता है इससे जुड़ा होता है, तो ये कंडीशन क्या होगी? इससे होगी। ये कंडीशन क्या होगी? इससे, यहाँ पे इससे। अंडरस्टैंड? ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, इस तरह की पोजीशन।
इसके बीच का स्पेस जो होता है थोड़ा सा इसमें थोड़ी दूरी पर ही बन गया है, लेकिन इसके स्पेस जो ये स्पेस और ये स्पेस होता है एकदम सिमिलर होता है। अंडरस्टैंड? तो इसको कहते हैं ट्रिपलेट। ये आपका ट्रिपलेट जो होता है ये कंडीशन होती है आपके सेंट्रियोल की। अंडरस्टैंड? और इसमें ये सेंट्रियोल यहाँ से आकर क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोक नाम देते हैं। स्पोक ये कितने होते हैं, 9 स्पोक होते हैं। अंडरस्टैंड? ये कितने होते हैं, 9 स्पोक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अंडरस्टैंड? तो 9 स्पोक भी हो गए। एक स्पोक से दूसरे स्पोक को जुड़ने का काम जो होगा ये कौन करेगा, इस तरह की पोजीशन होगी इसके अंदर। अंडरस्टैंड? ऐसे इस तरह की पोजीशन, और इसको जो है ये ऐड करने का काम करेगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन जो हो गई आपका किसकी, एक जो है सेंट्रोसोम की। अंडरस्टैंड? जो कि एक कार्टविल की तरह दिखता हो। अंडरस्टैंड? और एक कार्टविल की तरह जिसमें इसको हम कहते हैं रेडियल स्पोक। अंडरस्टैंड? इसको काम कहते हैं रेडियल स्पोक। और ये क्या कंडीशन होता है, हब होता है। जो सेंट्रोसोम का जो है पार्ट जो सेंटर का होता है उसको हम हब कहते हैं, और ये क्या कंडीशन होती है, पेरिफेरल होती है। अंडरस्टैंड? ये सबसे पहले जो है सेंट्रोसोम का मेन जो फंक्शन होता है ये सेल डिवीजन के समय जो होता है क्रोमोसोम को जो होता है एक दूसरे से अलग करता है, सेपरेट करने का काम करता है। कब, सेल डिवीजन के समय। अंडरस्टैंड? इसलिए कंडीशन होती है कि यहाँ पे ह्यूमन के अंदर या एनिमल्स के अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, जबकि प्लांट्स के अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन जो होती है कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, हेल्पिंग ऑफ द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन किसमें क्या करेगा, ये हेल्प करने का काम करेगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन होती है आपका सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल की। अंडरस्टैंड? अब कंडीशन आती है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल के बाद नेक्स्ट कंडीशन ये आपका न्यूक्लियस की आती है। अंडरस्टैंड? तो न्यूक्लियस क्या होता है भाई, कि न्यूक्लियस की कंडीशन जो होती है सबसे पहले देखें कि सबसे पहले इस न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन, अंडरस्टैंड, क्या नाम दिया गया, रॉबर्ट ब्राउन। अंडरस्टैंड? रॉबर्ट ब्राउन 1831 में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखा और इसका नाम रखा क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द डायरेक्टर ऑफ सेल, कंट्रोलिंग ऑर्गन ऑफ सेल। अंडरस्टैंड? कि डायरेक्टर ऑफ सेल भी बोला जाता है और कंट्रोलिंग ऑर्गन ऑफ सेल भी बोला जाता है। अंडरस्टैंड? सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अंडरस्टैंड? कि ये आपका जो है क्या हो गया कि ये न्यूक्लियस जो होती है डबल मेम्ब्रेनस होती है। अंडरस्टैंड? डबल मेम्ब्रेनस। और ये मेम्ब्रेन जो होती है एक दूसरे से क्या होती है, सेपरेट होती है। अंडरस्टैंड? और इसमें प्रेजेंट होता है एक न्यूक्लियस। अंडरस्टैंड? और यहाँ प्रेजेंट होता है ये आपका कौन, क्रोमैटिन थ्रेड्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स। तो अब ये आपका आउटर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या कंडीशन हो गई, इनर मेम्ब्रेन की। अंडरस्टैंड? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो ये सब्सटेंस हुआ था, जो स्पेस होता है, ठीक है, ये आपका कहते हैं इसका नाम, जो इन दोनों के बीच जो होता है, जो स्पेस प्रेजेंट होता है, इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसका, पेरी न्यूक्लियर, इसका नाम देते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अंडरस्टैंड? इसका नाम देंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो होता है, कहीं कहीं पे ये दोनों मेम्ब्रेन जो है आकर के क्या करती है, एक मेम्ब्रेन दूसरे मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाती है। अंडरस्टैंड? जैसे मान लीजिए कि ये मेम्ब्रेन जो है अब ये दूसरी मेम्ब्रेन से क्या कर गई, फ्यूज कर गई। तो यहाँ पर भी क्या कंडीशन हो गई कि ये मेम्ब्रेन जो है अब ये दूसरी मेम्ब्रेन से क्या कर गई, फ्यूज कर गई। अंडरस्टैंड? ठीक वही कंडीशन जो होती है, ये मेम्ब्रेन इस मेम्ब्रेन से क्या कर गई, फ्यूज कर गई।
अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ जो फ्यूज कर गई तो ये क्या करती है, स्मॉल पोर का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम न्यूक्लियर पोर नाम देते हैं, अंडरस्टैंड। जबकि ये मेम्ब्रेन जो होती है इसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ये पूरा क्या है कंडीशन, ये आपके साइटोप्लाज्म कंडीशन है, ये साइटोप्लाज्म है, अंडरस्टैंड। तो अब ये मेम्ब्रेन जो होती है साइटोप्लाज्म और उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंडरस्टैंड। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच जो मेम्ब्रेन पड़ी हुई है जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये एक बैरियर का काम करती है, अंडरस्टैंड। मतलब कि न्यूक्लियस में कोई सब्सटेंस है तो अब न्यूक्लियस से आउटसाइड नहीं होगा, साइटोप्लाज्म नहीं जाएगा, और साइटोप्लाज्म से कोई सब्सटेंस जो है न्यूक्लियस में नहीं जाएगा। इसके लिए प्रोटेक्शन का काम करती है कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंडरस्टैंड। लेकिन कभी कभी जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, कहीं कहीं पे एक दूसरे से क्या कर जाती है, दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाती है, और फ्यूज करती है तो वहीं पर कुछ गैपिंग बनती है जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और ये न्यूक्लियर पोर जो होता है प्रोटीन और आरएनए को क्या करती है, एक्सचेंज करने का काम करती है, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, अंडरस्टैंड। अब इसमें एक पॉइंट देखा जाता है कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसके अंदर, अंडरस्टैंड, तो जिसमें एक न्यूक्लियस होती है सेल के अंदर, तो ह्यूमन बीइंग में जो होता है ये न्यूक्लियस जो होती है क्या होती है, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शन मिलता है, जैसे मान लीजिए इरिथ्रोसाइट सेल, इरिथ्रोसाइट सेल एंड वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल, अंडरस्टैंड। वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। तो प्लांट में वैस्कुलर बंडल, जैसे आप ट्रैकिड्स या उसके कंपेनियन सेल्स की बात करेंगे, अंडरस्टैंड। उसके बाद जो है इरिथ्रोसाइट सेल्स मतलब ये आरबीसी, क्या नाम दिया इसका, इसका नाम दिया आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पेसेल्स। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होती है, अंडरस्टैंड। और उसके बाद प्लांट के अंदर जो वैस्कुलर टिश्यू है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होती है, अंडरस्टैंड। ये एक्सेप्शन की कंडीशन है, अंडरस्टैंड। इसके बीच में जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म जो सब्सटेंस है, ठीक है, ये आपका कंटेंट करता है क्या, एक तरह से जो है आरएनए सिंथेसिस, जिसमें क्या प्रेजेंट है, ये आपका जो है राइबोसोम प्रेजेंट है, और ये राइबोसोम क्या करता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, कि ये क्या करता है, साइट प्रोटीन सिंथेसिस की एक साइट होती है, अंडरस्टैंड। तो अब कंडीशन ये होती है कि इसमें जो होता है, जो ये आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स। और क्रोमैटिन थ्रेड्स में जो होता है ये किसका बना होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, अंडरस्टैंड। Chromatin threads is the important part of the nucleus which is made up of nucleoprotein, nucleic acid and base protein, understand। तो न्यूक्लिक एसिड में आपका जो है ये आपका न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड अब प्लस बेस प्रोटीन, बेस प्रोटीन, अंडरस्टैंड। तो न्यूक्लिक एसिड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ये आपका डीएनए और दूसरी कंडीशन क्या है, आरएनए की, अंडरस्टैंड। ये न्यूक्लिक एसिड है। और बेस प्रोटीन में आपका जो है क्या है, हिस्टोन प्रोटीन पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन पड़ा हुआ है। तभी तो आप कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू जुड़ा होता है। ये कैसी होती है, बेसिक प्रोटीन होती है, और हिस्टोन प्रोटीन को हम डिटेल में बताएंगे क्लास 12 में, अंडरस्टैंड। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड। तो अब ये कंडीशन होगी, क्रोमोसोम जो होता है, अब ये क्या करते हैं, कंडेंस होकर के जब ये बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, अंडरस्टैंड। और क्रोमोसोम की जो कंडीशन होती है, अंडरस्टैंड, तो क्रोमोसोम जो होते हैं ये आपके कैसे होते हैं कि इसमें एक जो है थोड़ा सा क्या कंडीशन की प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसे मान लीजिए कि ये कंडीशन हो गई आपके क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम, और इस पे क्या होता है, एक आपका इस तरह की पोजीशन होती है जो सेंटर में होता है, सेंटर में, अंडरस्टैंड। इसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, अंडरस्टैंड। ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, अंडरस्टैंड। और इसके बीच में एक जो है कोर बनता है, इसको बोलते हैं क्या,
काइनेटोकोर का नाम देते हैं, अंडरस्टैंड। और ये सेंट्रोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं, जिस पर एक काइनेटोकोर, जिसमें एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, तो इससे एक आर्म दूसरे आर्म से क्या होती है, सेपरेट होती है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपके किसमें, क्रोमोसोम में, अंडरस्टैंड। ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी, अंडरस्टैंड। कौन कौन सी कैटेगरी होती है इसमें, जो डिफरेंट कैटेगरी होती है। तो अब ये आपका डिफरेंट कैटेगरी जो होती है कि सबसे पहले यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर, अंडरस्टैंड। और ये पोजीशन जो होती है किसकी होती है भाई, ये आपका जो होता है ये आर्म हो गई, और उसके बाद जो है क्या कंडीशन हो गई, अब यहाँ से जो है ये कंडीशन, अंडरस्टैंड। तो ये दोनों आर्म क्या हो गई, एक जो है ए बी आर्म इक्वल है और ए बी आर्म इक्वल है, क्योंकि सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, अंडरस्टैंड। सेंटर में प्रेजेंट है तो इसको हम कहते हैं क्या, सेंट्रियोल, अंडरस्टैंड। क्या हम देंगे, सेंट्रियोल। और ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों जो है आर्म हो गई, अंडरस्टैंड, सेंट्रियोल। एंड एक कंडीशन क्या हो गई, आर्म। जहां पर इस कंडीशन में तो इस तरह का जो सिचुएशन मिलता है, तो इसमें किस तरह का सिचुएशन मिलेगा, क्या नाम देंगे इसका, इसका नाम देंगे हम मेटासेंट्रिक। क्या नाम देंगे, मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, अंडरस्टैंड। और दूसरी कंडीशन में क्या मिलती है कि अब यहां से अब क्या हो गया कि अब ये जो है आपका थोड़ा सा जो है ये ऊपर हो गया, अंडरस्टैंड। ये जो है आर्म्स क्या हो गई, बड़ी हो गई, और ये आर्म क्या हो गई, छोटी हो गई। तो इस तरह की जो कंडीशन मिलती है कि एक आर्म छोटी और एक आर्म बड़ी, अंडरस्टैंड। तो इसको कहते हैं, क्योंकि सेंट्रोमियर जो है थोड़ा सा क्या कर गया, आपके जो है एक पेरिफेरी कंडीशन में आ गया, थोड़ा सा जो है सेंटर से दूर हटने लग रहा है, अंडरस्टैंड। तो इसमें एक आर्म बड़ी होगी और एक आर्म कैसी होगी, छोटी होगी। तो उस तरह की कंडीशन होगी आपका सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, अंडरस्टैंड। क्या होगा, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के बाद जो होगा, अब कंडीशन ये होगी कि अब यहाँ से कंडीशन क्या हो रही है कि ये देखिए, अंडरस्टैंड, ये पोजीशन आ गई यहाँ पे। तो अब ये आपका जो है एक आर्म छोटी हो गई और एक आर्म क्या हो गई, बड़ी हो गई, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है क्या नाम दिया जाता है, एक्रोसेंट्रिक, अंडरस्टैंड। क्या हो जाएगा, एक्रोसेंट्रिक। मतलब सेंट्रोमियर चला गया कहाँ पर, उसके जो है टिप पॉइंट पे चला जा रहा है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है किसकी होती है, एक्रोसेंट्रिक, अंडरस्टैंड। और फोर्थ जो पोजीशन होती है, अब यहाँ से सेंट्रोमियर क्या कर गया, एकदम टॉप पे जाकर के सिचुएट हो गया, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह की पोजीशन। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं क्या, टेलोसेंट्रिक। मतलब एक आर्म लॉन्ग एंड वन आर्म वेरी शॉर्ट, अंडरस्टैंड। तो इसको कहेंगे हम क्या, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, अंडरस्टैंड। तो कितने टाइप जो है क्रोमोसोम मिल गए आपके, 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के लोकेशन के बेस पर जो होता है क्रोमोसोम हमारे कितने टाइप्स के हो गए, 4 टाइप्स के हो गए। कौन कौन, इसका नाम देंगे हम क्या, इसका नाम देंगे मेटासेंट्रिक, इसका नाम देंगे सब मेटासेंट्रिक, इसका नाम देंगे एक्रोसेंट्रिक, और ये आपका टेलोसेंट्रिक हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो ये आपका मेटासेंट्रिक, तो ये कंडीशन क्या हो गई, सब मेटासेंट्रिक, अंडरस्टैंड। तो ये क्या हो गई, एक्रोसेंट्रिक, अंडरस्टैंड, एक्रोसेंट्रिक। तो इसकी कंडीशन क्या हो गई, टेलोसेंट्रिक, अंडरस्टैंड। तो ये 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेस ऑन द लोकेशन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के लोकेशन के, सेंट्रियोल के सिचुएशन के बेस पर पूरे आपके जो है कितने क्रोमोसोम को, कितने पार्टों में क्रोमोसोम को डिवाइड कर दिया गया, 4 पार्टों में, अंडरस्टैंड। और ये आपके जो होते हैं आपका मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की पोजीशन होती है आपके किसके, सेंट्रोसोम, अरे क्रोमोसोम की, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, position of centromere, the chromosomes is divided into 4 part, understand। कौन कौन,
एक आपका मेटासेंट्रिक, सेकेंड सब मेटासेंट्रिक, थर्ड एक्रोसेंट्रिक एंड फोर्थ टीलोसेंट्रिक। अंडरस्टैंड, दिस इज द मेमोराइज पॉइंट। अंडरस्टैंड, इसको आप क्या करेंगे, इसको लर्न रखेंगे। अंडरस्टैंड, जबकि डीएनए की पोजीशन कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। अंडरस्टैंड, और इसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देख रहे हैं जिसका नाम है क्रोमैटिन थ्रेड्स, क्योंकि न्यूक्लियस के 4 पार्ट कौन कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सैक, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन थ्रेड्स। Chromatin is the important part of the nucleus, which is made up of nucleoprotein, that is nucleic acid and base protein. What is the base protein? That is known as histone protein. अंडरस्टैंड, और ये आपका क्रोमोसोम मतलब डीएनए क्या, इसी बेस पे कहते हैं कि डीएनए हमारा यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू जुड़ा होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू नहीं जुड़ा होता। अंडरस्टैंड, क्योंकि उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। अंडरस्टैंड, उसका साइटोप्लाज्म जो पूरे सेल में क्या करता है, फैला होता है, इस तरह कंडीशन होती है। तो इसको कहते हैं हम क्या, न्यूक्लियस की पोजीशन क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है इसके अंदर। इसीलिए तो कहा गया कि न्यूक्लियस इज द डायरेक्टर ऑफ सेल, कंट्रोलिंग ऑर्गन ऑफ सेल। अंडरस्टैंड, तो इस तरह से आपका सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस। अंडरस्टैंड, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।